हेलो, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग ऑफ शंजन यूनिवर्सिटी सीरीज़। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको अपनी डॉर्मेटरी वगैरह का सारा विजिट करूँगा और मैं दिखाऊँगा कि आपको चाइना की डॉर्मेटरीज वगैरह सारी कैसी होती हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ डॉर्मेटरी की तरफ। तो यहाँ पर इन्होंने सारा पीछे मैकडोनल्ड्स बनाया हुआ है, जिसने वो मैकडोनल्ड्स से बर्गर वगैरह खाने हो ना, आप यहाँ पर आओ और आप खा सकते हो। तो ये सारा उन्होंने बाहर जिम टाइप बनाया हुआ है, जिन लोगों ने एक्सरसाइज वगैरह करनी हो, पुल अप्स हो गए, सारा कुछ इस तरह का सीन है। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। नीचे उन्होंने मट्टी लगाई हुई है, तो सारा आप यहाँ पर कर सकते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ डॉर्मेटरी की तरफ। ये तकरीबन यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं खेलने के लिए, तो आप यहाँ पर आए ना हो, आप इस तरह एक्सरसाइज करनी हो एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपने अगर खेलना हो तो आप खेल भी सकते हैं। यहाँ पर जिसने पुल अप्स करने होते हैं पुल अप्स करे, जिसने नहीं करने वो मट्टी में वो मट्टी में आके गिर जाए। तो ये बच्चे हैं जिस तरह एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं ना, सारे इस तरह आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो एक दफ़ा मैंने की थी, इसके बाद आपको याद नहीं रहता कोई टांगे आपके साथ है या नहीं है। टांगे आपके किसी और ज़िंदगी दुनिया में पहुंच जाती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने स्टीयरिंग व्हील भी लगाया हुआ है। यहाँ पर आप जिस गाड़ी चलाने ना आती हो ना, जिसको गाड़ी चलाने का शौक़ हो, जिसके पास गाड़ी ना हो, तो आप यहाँ पर आओ, गाड़ी चलाओ इस तरह। तो कुछ इस तरह का सीन है। और भी उन्होंने छोटे भी लगाए हुए हैं, आप इस तरह गाड़ी चलाना। तो अभी चलते हैं आगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे और क्या हो रहा है। ये सारी पार्किंग बनी हुई, अंडरग्राउंड पार्किंग भी है और ये भी है। मतलब इन्होंने यहाँ पर अपने सारे नंबरिंग वगैरह की होती है। ये 23 हो गया, 22 हो गया, सारे यहाँ पर नंबरिंग वगैरह हुई हुई है। तो काफ़ी अच्छा सीन है और काफ़ी मज़ा आता है। यहाँ पर आपको सारी आगे की गाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी, जितनी भी है ना गाड़ियाँ काफ़ी सस्ती हैं। BMW हो गई। तो मैं गया था कल मैं किधर गया था, कोको पार्क में। कल कोको पार्क में मैं गया था, तो वहाँ पर मैं ख्वाब की गाड़ी में बैठा था। ख्वाब बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी थी, उसकी काफ़ी नरम थी। उसकी मतलब सीट में बैठ के ना काफ़ी मज़ा आता था। तो और भी काफ़ी सारी मैं गाड़ी में बैठा था। यहाँ पर ओ बे पार्क में गया था, वहाँ पर भी गाड़ी में बैठा था। और उसके बाद वांडा मॉल में गया था, तो वहाँ पर भी मैं बैठा था। तो काफ़ी मज़ा आया था उनकी गाड़ियाँ टेस्टिंग करके। लेकिन सबसे अच्छी मुझे वो ख्वाबे की गाड़ी लगी थी कोको पार्क में। काफ़ी इसमें मज़ा आया था बैठ के। अभी मैं चलता हूँ, ये लड़का घर जा रहा है। चाइनीज़ न्यू ईयर आ रहा है ना, तो ये सारे भी घर जा रहे हैं। मतलब चाइनीज़ न्यू ईयर में ये लोग फैमिलीज़ के साथ एंजॉयमेंट वगैरह करते हैं। जितनी भी इनकी फैमिलीज़ वगैरह हो गई ना, मतलब वो सारे इकट्ठे एक जगह बैठ के ना तकरीबन 14 दिन के लिए, जिस तरह हमारी ईद होती है ना, इसी तरह का फेस्टिवल होता है 14 दिन के लिए। मतलब इकट्ठे ये लोग डिनर वगैरह लंच हो गया, इनके वो बड़े बड़े ख़ानदान होते हैं पीछे से, वो सारे आते हैं एक जगह। कभी ये लोग उनकी तरफ चले जाते हैं, कभी वो लोग इनकी तरफ आते हैं। इन्होंने लैंटर्स पर लगा कर रखी हैं, इसका मतलब होता है लक, आपको लक मिलेगी लक। ये वो डॉर्मेटरी का सारा एरिया है। अभी मैं ऊपर जाता हूँ और आपको मैं डॉर्मेटरी दिखाता हूँ अपनी। ये सारी यहाँ पर बाईसाइकिल पार्किंग हुई है और ये जिम है। और सेकंड फ्लोर पे पिंग पोंग आप खेल सकते हैं और नीचे टेनिस है फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये सारा कुछ यहाँ पर है। ये देखे सारे घर जा रहे हैं चाइनीज़ इंटरनेशनल, यहाँ पे रह जाते हैं। सारा मतलब चाइना खाली हो जाता है। और ये इन्होंने लगा के रखा हुआ है, वो उसको क्या कहते हैं, वो जो भी होता है ना, वो उन्होंने लगा के रखा हुआ है। ये थर्ड फ्लोर पर उन्होंने एक वॉशिंग एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पर मतलब कपड़े धोने हो, कपड़े सुखाने हो, शूज़ वाली मशीनें भी हैं। ये सारा कुछ इस तरह का सीन है। इसमें वो अपना वॉशिंग पाउडर वगैरह डालें ना, और इसका वो बटन बंद कर दें ढक्कन, आपके कपड़े वगैरह धुल जाते हैं। सारी यहाँ पर टोटल वॉशिंग मशीनें लगी हुई हैं, ऊपर भी हैं नीचे भी हैं। ऊपर जब रश पड़ जाए ना, काफ़ी सारे लड़के होते हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी सारे आ जाते हैं। मतलब आपको पता है चाइना की आबादी भी कितनी ज़्यादा है तो एक फ्लोर में 3 वॉशिंग मशीनें होती हैं और 31 कमरे होते हैं। 31 कमरों में 4 स्टूडेंट्स रहते हैं। तो आप हिसाब लगा लें 31 × 4 कितना होता है। और फिर उस हिसाब से वॉशिंग मशीन्स, इनके पास असल में ज़्यादा कपड़े वगैरह भी नहीं होते, तो ये लोग फिर रोज़ ही कपड़े वगैरह धोते हैं। सारन गई सी मतलब काफ़ी रश पड़ जाता है। तो उस वजह से उन्होंने ये 24 आवर लॉन्ड्री बनाई है, 24 आवर सर्विस है। ये बंद हो गया है, मैंने ऊपर जाना था, ये बंद इन्होंने कर दिया है। अभी मैं आगे से जाता हूँ और आपको फिर दिखाता हूँ। तो अभी मैं 4th फ्लोर पे आ गया हूँ अपने हॉस्टल के। तो ये आप चेक करें, यहाँ पे कुछ इस तरह का व्यू होता है। सारी मतलब आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई ना, सारी नज़र आने वाली हैं। और अगर 3rd फ्लोर पर जाते हैं तो 3rd फ्लोर पे ब्रिज कनेक्ट हुआ है
तो आप ब्रिज से डायरेक्ट कैंटीन में जा सकते हैं। ये आप चेक करें, कन्वीनियंट है यहाँ से डायरेक्ट कैंटीन में पहुँच जाओ हॉस्टल से निकल के ना। तो ये कोई प्रोजेक्ट लगा हुआ इन्होंने, पता नहीं कौन से खुदाइयाँ कर रहे हैं यहाँ पे। तो पीछे से मैं आपको दिखाऊँ तो पीछे से वो सारा उन्होंने जो हॉस्टल में जब हम एंटर होते हैं ना, फेस रिकॉग्निशन है, इसको अपना चेहरा दिखाएं तो तब अंदर जाने तब दरवाज़ा खुलता है। तो अभी मैं इसको अपना चेहरा दिखाता हूँ, ये आप चेक करना। इस पर अपना वो बंद किया हुआ इन्होंने, तो इसको अपना चेहरा वगैरह दिखाएं ना तो ये खुल जाता है इस तरह। तो अभी मैं आगे जाता हूँ और आगे से मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे और क्या क्या सीन है। ये सारे जितने भी होंगे ना, सारे डॉर्मेटरी बने हुए हैं। काफ़ी इसके 19 फ्लोर होते हैं एक डॉर्मेटरी के, और 19 फ्लोर में 31 कमरे होते हैं एक फ्लोर में, और 31 फ्लोर में एक कमरे में 4 स्टूडेंट्स। तो ये सारा कुछ इस तरह का सीन होता है। अब मैं आपको इस तरफ से अगर दिखाऊँ तो ये आप चेक करें, सारे डॉर्मेटरी बनी है, दोनों बॉयज़ की डॉर्मेटरी। यहाँ पर मैं रहता हूँ। तो ये सारे इन्होंने जो आपको कपड़े वगैरह नज़र आ रहे होंगे ना, इन्होंने सारे मतलब कपड़े वगैरह रोस्ट होते हैं ना, तो सारे निकल के आपको हमेशा नज़र आएंगे यहाँ पर। चाइना में आप कहीं भी चले जाओ तो हवा काफ़ी तेज़ है, हवा धक्के में आ रही है, हवा काफ़ी तेज़ है। तो चाइना में आप कहीं भी चले जाओ ना, आपको हर जगह जिस भी अपार्टमेंट के बाहर चले जाओ ना, आपको इसी तरह कपड़े टंगे हुए नज़र आएंगे, कपड़े लटके हुए ना हर जगह आपको नज़र आएंगे पूरे चाइना में। क्योंकि ये लोग कपड़ों पे ज़्यादा मतलब ख़र्चा वगैरह नहीं करते, यहाँ पे कपड़ों पे लोग ज़्यादा खर्चा ही नहीं करते। तो साफ बात है, और ठीक है, ऐसे होने चाहिए, कपड़ों पे ज़्यादा खर्चा करना भी नहीं चाहिए। तो अभी मैं चलता हूँ आगे। यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर कैमरास की सिक्योरिटी वगैरह का बंदोबस्त किया है, सारे मतलब कैमरास वगैरह लगा कर रखे हुए हैं। और ये सारा डॉर्मेटरी का एरिया है, काफ़ी बड़ी है, 19 फ्लोर है। अंदर से मैं आपको दिखाऊँगा, मैं आपको बाहर से दिखा दूँ कि बाहर से क्या व्यू आता है। यहाँ पर मतलब बच्चे बैठे होते हैं, स्टडी रूम ये आगे बना हुआ है, ये सारे स्टडी रूम बने हुए हैं। जिन लोगों ने लाइब्रेरी जाना हो ना, यहाँ जिनको लाइब्रेरी जाने में मसला हो रहा थोड़ा बहुत, तो वो यहाँ पर आते हैं, वो पढ़ लेते हैं यहाँ पे। यहाँ से पढ़ा और ऊपर चले गए सोने। चलता हूँ आगे और आपको दिखाता हूँ। कपड़े पड़े हैं यहाँ पे, जिन लोगों ने कपड़े टांगने हो ना बाहर, तो वो यहाँ पर आए और अपने कपड़े वगैरह टांग सकते हैं धूप में। जिन्होंने धूप लगवानी हो, रजाइयाँ धोनी हो, कंबल वगैरह हो गए सारे। काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। थोड़ी देर पहले गर्मी हो गई थी, धूप आ गई थी, तो मैंने कोट उतारा, अब फिर बादल आ गया। अगर ये मैं आपको दिखाऊं तो ये सारा गोल्फ कोर्स बना हुआ है, ये काफ़ी खूबसूरत गोल्फ कोर्स बनाया हुआ है। यहाँ पर वो आप देखें गोल्फ खेल रहे हैं, तो सारे इस तरह के आते हैं वो लोग गोल्फ खेलने। तो काफ़ी सारे लोग आए होते हैं यहाँ पे, सुबह दिन को शाम को आप लोग ही लोग भी चेक करें, गाड़ियाँ इनके पास होती हैं अपनी गोल्फ वाली, तो उस पर बैठ के ना वो पीछे जा रहे हैं गाड़ियों पे। तो काफ़ी बड़ा उन्होंने गोल्फ कोर्स बनाया हुआ है। और चाइना में गोल्फ है भी काफ़ी एक्सपेंसिव, बहुत ही एक्सपेंसिव भी है। मैं चाइना की मिशन हिल्स इसकी जगह है, वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इससे भी खूबसूरत गोल्फ कोर्स इन्होंने बनाया हुआ है। तो वहाँ पर भी लोग आते हैं खेलने गोल्फ। ये चेक करें कि हवा कितनी तेज़ थी, कपड़े इन्होंने चुटकियाँ लगाई हैं फिर भी गिर रहे हैं। चेक करें बेचारों के सारे कपड़े गिर गए हैं, तो काम हो गया। अभी आएंगे अपने कपड़े खुद दिखा लेंगे। तो भाई मैं चलता हूँ आगे और आपको दिखाता हूँ। ये पीछे सारा एरिया है, ये सारा यहाँ पर वो उन्होंने एक सुपर मार्केट टाइप बनाई हुई है, सी स्टोर, जो हमने पीछे भी देखा था लॉसन वगैरह। सी स्टोर यहाँ पे सस्ता है थोड़ा, लॉसन थोड़ा महंगा है। अभी आगे चलते हैं और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे सारा उन्होंने बनाया हुआ है, प्रिंटिंग शॉप हो गई और आगे पार्सल वाला सारा सिस्टम है। तो ये सारा सिस्टम है। अभी मैं चलता हूँ अंदर और आपको अंदर से सारी डॉर्मेटरी दिखाता हूँ, अंदर से इसका क्या सीन है सारा। तो काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो यहाँ पर आपको सारा वो डॉर्मेटरी होगी ना, वो PhD वाला की वो बनी है, सारी दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना, और पीछे सारा आपको पहाड़ नज़र आने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा व्यू है, काफ़ी मतलब मज़ा आता है और काफ़ी ठीक है, अच्छी जगह है। आगे चलते हैं, आगे ये चेक करो, कपड़े उनके पड़े हुए हैं, वॉशरूम, रेस्ट रूम। ये बच्चों ने अपनी चेयर रखी होती है रिलैक्स वगैरह करने के लिए ना, ये इन बच्चों की चेयर्स वगैरह पड़ी होती हैं, इनकी पर्सनल चेयर्स हैं, पर्सनल। ये दूसरों को नहीं बैठने देते माइंड करते हैं, कोई बैठे ना इनकी चेयर पे माइंड करते हैं। तो अभी मैं आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ अपनी डॉर्मेटरी के अंदर जाके कि वहाँ का क्या सीन है, हॉस्टल लाइफ चाइना की कैसी होती है।
तो अभी इस वक्त मैं लिफ्ट में हूँ, तो मैं 15 फ्लोर पे आपको दिखाता हूँ। टोटल इसके 19 फ्लोर होता है, इसको मैं 19 में भेज देता हूँ ये चली जाएगी अभी 19 पे। तो 15 फ्लोर पे अगर आएँ तो कुछ इस तरह का व्यू होता है। और मैं आपको अगर बाहर से व्यू दिखाऊँ तो बाहर से सारी आपको यूनिवर्सिटी वगैरह नज़र आती है। इतनी में सारी आपको नज़र आएगी। आपको दिखाऊँ तो सारा नीचे ग्राउंड बना हुआ है, वो स्विमिंग पूल बना हुआ है, सारी यूनिवर्सिटी मतलब आपको नज़र आएगी यहाँ से। और अपार्ट डॉर्मेटरी बनी हुई है, हॉस्टल आगे और भी है। तो अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ तो यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू होता है। ये एक एग्जैक्ट है, सीढ़ियाँ वगैरह जिसने यूज़ करनी हो ना वो यूज़ कर सकता है। ये इन्होंने यहाँ पर पीने वाला साफ़ पानी रखा होता है, जिनसे पानी भरना हो ना, ये गर्म पानी खोलता खोलता, और ये थोड़ा नॉर्मल 40 सेंटीग्रेड तक। तो यहाँ पर चाइना में मतलब ये लोग साफ़ में मतलब गर्म पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीने वाले यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। और नीचे से कुछ इस तरह का व्यू आता है, काफ़ी खूबसूरत व्यू है, चेक करें, काफ़ी मज़े का व्यू है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सारा ग्राउंड है और बहुत सारी क्लासरूम बिल्डिंग्स आ गए जितने भी है ना, ये जो बनी हुई है क्लासरूम बिल्डिंग्स हैं। आगे आप चले जाइए, ये सारी लाइब्रेरी आ गई है। तो काफ़ी कन्वीनियंट है सारा, मतलब वो दरमियान में ब्रिज भी हमने देखा था पिछले व्लॉग में, तो जिसने वो व्लॉग चेक नहीं किया तो वो चेक करे। और वो हमने सारा एरिया भी एक्सप्लोर किया था, उसका भी अलग से सेपरेट व्लॉग बना हुआ है, तो आप चेक कर लें। ये कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, चेक करें। ये बड़ी बड़ी यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, जिस तरह मैंने कहा था ना 2 सालों में इन्होंने बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं, वो वाली 2 बड़ी बड़ी, तो यहाँ पर भी ये खड़ी करने वाले हैं, 2 सालों में ही कर देंगे। वो काफ़ी बड़े पहाड़ हैं पीछे, चेक करें, काफ़ी बड़ा एरिया है। अभी मैं चलता हूँ आके और आपको दिखाता हूँ। पानी की मैं बात कर रहा था कि पानी पीना है, यहाँ पर लोग गर्म पानी पीते हैं, ठंडा पानी यहाँ पे कोई भी नहीं पीता। तो मैं भी चाइना में जब से रह रहा हूँ तो मैं भी गर्म पानी पीता हूँ, अब तो आदत हो गई, कभी पानी में बर्फ़ वार नहीं डाली, कभी कुछ इस तरह का सीन नहीं हुआ। तो भी मैं चलता हूँ आगे और आपको मैं दिखाता हूँ कि आगे क्या सीन है। तो तकरीबन यहाँ पर 31 कमरे होते हैं और एक रूम में 4 स्टूडेंट्स रहते हैं, 4 पीपल 1 रूम वाली सिचुएशन है। और ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ कॉमन रूम भी बना होता है। कॉमन रूम जो होता है ना, जहाँ पर आप लोग चाहे ओवन यूज़ करना हो, फ्रिज यूज़ करनी हो, तो सारा वहाँ पे कर सकते हैं। ये बना हुआ है कॉमन रूम। ये फर्स्ट एड वाला आगे डिब्बा, यहाँ पर अपने सनी प्लास होते हैं ना वो मिल जाएंगे, और सुई धागे भी रखे होते हैं। ये फीता भी रखा होता है, इनकी केप नहीं होती फीता, फीता भी रखा होता है, फीता। ये वो मेडिसिन जितनी भी होगी ना सारी फर्स्ट एड, ये सनी प्लास पड़े हुए हैं, इसको सनी प्लास चाहिए हो ना वो यहाँ पर आए और वो ले सकता है, सारे सनी प्लास हैं। तो उसको मैं बंद करता हूँ। ये इलेक्ट्रिक केटल आ जाती है, जिसने वो चाय वगैरह पीनी हो ना वो में बना लेते हैं। ओवन आ गया, ओवन, ये सारा माइक्रोवेव इस तरह का ओवन है। और क्या आ गया, ये वो हेयर ड्रायर, यहाँ पर अपने बाल सुखा सकते हैं। इसके बाद आ जाती है वज़न करने वाली मशीन, मेरा तकरीबन 60 किलो 250 ग्राम वज़न है बढ़ ही नहीं रहा। तो ये सारी इन्होंने वो होती है ना, वो क्या कहते हैं, फ्रिजें रखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फ्रिजें हैं। खोल के दिखाता हूँ मैं आपको क्या सीन है 7 फ्रिजों का। ये सारे इस तरह के आपको इनकी चीज़ें वगैरह देखने को मिलती हैं। यहाँ पर मैं भी अपना रोज़ ही खाना रख रहा हूँ मैं भी, तो सारा इस तरह का सीन होता है। एक और हम खोल के दिखाऊँ तो ये सारा ने हर चीज़ मतलब अपनी रखी होती है, जितनी में ना चीज़ भी किसी ने रखी हुई है, चीज़, शहद भी रखा हुआ है, शहद। तो ये सारा कुछ इस तरह का सीन है, जिसने अपनी कोई चीज़ रखनी हो ना। ये फ्रीज़र आ गया और ये फ्रिज आ गई, तो सारे कुछ इस तरह की हैं। और कैमरास वगैरह सारा प्रॉपर बंदोबस्त है। कमरे भी हमारे इसी तरह के होते हैं, नीचे 4 टेबल लगे होते हैं और 4 ऊपर वो सोने वाले बंकर बेड नहीं होते, 4 ऊपर आप सो जाएं, नीचे अपने बैठना हो ना बैठ जाएं। 7 अलमारी लगी होती है, मेन सारा इसी तरह का कमरा होता है। और इसके बाद मैं अगर वाशरूम की बात करूं तो वाशरूम भी हमारा मतलब कमरा इसी तरह का बनना हुआ है, सारा स्ट्रक्चर इसी तरह का है। ये हमारा वाशरूम होता है, जिसमें अपने नहा वहा रह सकते हैं, शैम्पू वगैरह यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर सारा गर्म पानी वाला सिस्टम सारा होता है। तो अगर गर्म पानी वैसे देते होता है, लेकिन आप उसको कोई ज़्यादा यूज़ कर लेना, फिर अपना कार्ड यहाँ पर लगाएं ना,
तो यहाँ पर अपने कार्ड से कनेक्शन हो जाती है हीटर की, गर्म पानी तब आता है। तो वैसे मैंने कभी इसको यूज़ तो नहीं किया, ना ज़रूरत पड़ी है कभी, लेकिन सुबह सुबह जब फजर का टाइम उठो ना तो गर्म पानी नहीं होता फिर वो ठंडे पानी से वज़ू करना पड़ता है। नहीं, यहाँ पर इसी तरह का आईना लगा होता है, हमारा भी सारा मेन मतलब हमारा भी सारा इसी तरह का कमरा जितना भी हो गया ना सारा इसी तरह का। नीचे हम अपनी बाल्टियाँ वगैरह रख लेते हैं, पानी पीना, कपड़े जिसमें गंदे डालते हैं ना सारी बाल्टियाँ रखते हैं। ये सारी वहाँ टूटियाँ वगैरह लगी हैं हाथ वगैरह धोने के लिए। तो और ये सारा कमरे से बाहर से व्यू नज़र आता है, कितना ज़बरदस्त व्यू है। और ये बाहर खड़े हो ना तो हमें सारा मतलब हमारे कमरे से सारा इस तरह का व्यू नज़र आता है। सारे पीछे हमें पहाड़ नज़र आते हैं और बड़ी बड़ी थांगलंग बिल्डिंग्स, थांगलंग अपार्टमेंट्स, वो सारे मतलब शहर हो जाता है। वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना उस पर मैं अलग से वीडियो बनाई हुई है, और नीचे उसके सारा शॉपिंग मॉल बना हुआ है, वो नीचे नज़र आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा शॉपिंग मॉल है थांगलंग शॉपिंग मॉल। और ये सारी यूनिवर्सिटी हमें नज़र आती है। ग्राउंड हो गया, यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं हमारे लड़के, और वो काफ़ी सारे बच्चे हो गए अब तो वो फुटबॉल खेल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना करने इंजॉयमेंट करने हफ्ते एतवार को, तो सारा इस तरह का सीन है। काफ़ी बड़े बड़े स्काई स्केपर्स जितने भी हो गए सारे नज़र आते हैं। तो पिछले साल मैं खड़ा होता, पिछले साल इन्होंने 20,000 ड्रोन शो किया था, 20,000 ड्रोन शो। तो 20,000 उन्होंने ड्रोन लेके आए थे। तो मैं यहाँ आईने में खड़ा होता, पीछे सारा आईने में नज़र आता, वो वहाँ पर कुछ इस तरफ वहाँ पर ना सारा ड्रोन शो हो रहा था, तो मुझे यहाँ आईने से सारा नज़र आ रहा था। काफ़ी बड़े बड़े ड्रोन्स लेके आए थे ये लोग। तो सारा इस तरह का वाशरूम कुछ इस तरह का होता है। वाशरूम सारा इस तरह का वाशरूम आपको देखने को मिलता है डॉर्मेटरी का। तो ये है चाइना की डॉर्मेटरी लाइफ। हमारे डॉर्म से काफ़ी मुख्तलिफ, हमारे हॉस्टल से काफ़ी मुख्तलिफ है। और ठीक है, यहाँ पर मतलब हम लोग अपने कपड़े लटकाने होते हैं ना, जिस तरह मैं आपको दिखाया था कपड़े लटका सकते हैं, तो इस तरह दो ये फ्रेम लगे होते हैं, आप यहाँ पे अपने कपड़े वाले लटका लें और ये दरवाज़ा बंद हो जाता है। दरवाज़ा बंद करके ना पर्दे आगे आ जाते हैं, इसी तरह के पर्दे लगे होते हैं, अंधेरा हो जाता है इस तरह का। तो इस तरह का सारा सीन होता है, ये आप देख लें आराम से। तो जिसने चाइना आना हो इसी तरह के आपको हर जगह यहाँ पे इसी तरह का सिस्टम होता है। आपको इसी तरह के डोम्स वगैरह देखने को मिलते हैं चाइना में। चाइना की हॉस्टल लाइफ इस तरह की होती है। तो ये यहाँ पर सारी वॉशिंग मशीन, जिस तरह मैंने पहले कहा था ना, वॉशिंग मशीनें पड़ी होती हैं। एक फ्लोर पे 31 कमरे और 3 वॉशिंग मशीनें होती हैं। तो जिनको रश वगैरह पड़ जाता है रात को, क्योंकि सारे कपड़े धो रहे होते हैं, तो आप लोग नीचे 3rd फ्लोर पे ना सारा अपने कपड़े वगैरह धो सकते हैं। कोई लड़का जा रहा है, चाइनीज़ न्यू ईयर है, तो उसने सारा उसी का रखा हुआ है। बाहर से अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर लॉबी टाइप बनी हुई है। यहाँ से आप व्यू चेक करें, सिर्फ कितना ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से। सिर्फ आप एक दफ़ा आप व्यू चेक करें, ये करें, सारा वो गोल्फ कोर्स बना हुआ है। और मैं आपको दिखाऊँ तो ये अगर आप चेक करें कितना ज़बरदस्त गोल्फ कोर्स बना कर रखा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत गोल्फ कोर्स, सारा उसमें पानी आ रहा होता है शाम को, शाम हो ना, काफ़ी खूबसूरत व्यू है। और नीचे आपको सारी यूनिवर्सिटी नज़र आती है, सारी यूनिवर्सिटी बनी हुई है नीचे, ये सारी यूनिवर्सिटी है। ये यहाँ पर सारे अपने खाना वगैरह खाना हो ना, व्यू देखें आप, साथ साथ आप वो वाला व्यू देखें और साथ साथ आप खाना खाएं। तो मैं यहाँ पर अक्सर आता हूँ खाना वगैरह खाने, यहाँ बैठ के ना आराम से खाना, ये भी चेयर सारा पढ़ी है, पढ़ना हो खाना खाना हो, इस तरह का सारा सीन होता है। किताबें अपनी यहाँ पर रखनी हो रख लें, तो कोई मसला नहीं होता। और यहाँ पर अपने कागज़ जो अपने वेस्ट करते हैं ना, डस्टबिन तो नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर अपने कागज़ डालें, सीढ़ी हो गई, इस तरह करें ना तो ये कागज़ सारा क्रश हो जाता है। खुल गया ये यहाँ पर मतलब अपने सारे कागज़ इन्होंने क्रश किए हुए हैं ना, चेक करें कितने सारे कागज़ क्रश हुए हैं। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाऊंगी, व्यू सिर्फ आप चेक करें कितना ज़बरदस्त व्यू आता है। ये सारा यहाँ पर व्यू आता है, तो काफ़ी खूबसूरत है। बड़े बड़े स्काई स्केपर्स वाले नज़र आते हैं। वो सारे आगे यूनिवर्सिटी टाउन शुरू हो जाता है। जो पीकिंग यूनिवर्सिटी में गया था ना, पीकिंग यूनिवर्सिटी सारा यूनिवर्सिटी टाउन था, और ये आगे मेल स्टूडेंट्स की दूसरी डॉर्मेटरी बनी हुई है। तो ठीक है, आगे चेक करता हूँ, आगे जाता हूँ, मैं आपको सीढ़ियों वाला दिखा देता हूँ। और फिर इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया कि चाइना के डॉर्मेटरी लाइफ सारी कैसे होती है। हाँ, मैं अपने कमरे की वीडियो अगर मेरे पास हुई ना तो मैं इसमें ऐड वगैरह कर दूँगा, लिफ्ट में बुला लेता हूँ।
लिफ्ट आ जाइए खुद ही। तो अपने रूम की ना वीडियो में आप इस पर व्लॉग में ऐड कर दूंगा, तो वो भी आप देख लेना कि क्या सीन होता है। ये सारी यहाँ की सीढ़ियाँ वगैरह, सीढ़ियाँ में से कोई यूज़ तो नहीं करता, जिसने करनी हो ना यहाँ पे बैठ के कर लो आराम से सीढ़ियाँ यूज़। ये सारा यहाँ पे इस तरह का कुछ सीन होता है। ये चेक करें कितना ज़बरदस्त व्यू आता है सारा। 15 फ्लोर पे, अभी 19 फ्लोर पे जाता और भी ज़्यादा नज़र आता। ये ऊपर सारा 19 फ्लोर में, ऊपर छत पे आप नहीं जा सकते, छत पे आप नहीं जा सकते, छत सारा बंद है। छत पे सारे सोलर लगे होते हैं, सोलर पैनल्स ना, सारे चाइना में सोलर पैनल से ही बिजली आ रही होती है, दूसरी बिजली इन्होंने कभी यूज़ नहीं की। हर जगह तक सोलर पैनल काफ़ी नॉर्मल है यहाँ पे। तो सारा कुछ इस तरह का सीन होता है। लिफ्ट आ गई है, तो इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप मुझे बताइए कि आपकी कंट्री के डोर में, हॉस्टल में और चाइना के हॉस्टल में क्या फ़र्क है और क्या सारा सिस्टम होता है। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि क्या सीन होता है आपके हॉस्टल में और चाइना के हॉस्टल में, और सारा आपको मज़ा आता है हॉस्टल में रह के या नहीं आता। तकरीबन आई थिंक सो मैं 1.5 साल से इस हॉस्टल में रह रहा हूँ, और अभी आई थिंक सो 1.5 साल और रह गया तो मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारा सीन होता है। अभी मैं आ गया अपने फ्लोर पे, अभी मैं जाता हूँ, अभी मैं जाता हूँ आगे। तो इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हॉस्टल्स के रूम कुछ इस तरह के होते हैं। नीचे चेयर टेबल दिया होता है, साथ एक अलमारी होती है और ऊपर सोने के लिए बेड होता है। तो ये जो नेट है ना, ये हमने अपने खुद लगाए हुए हैं। प्राइवेसी वगैरह के लिए आप लगा सकते हैं, क्योंकि 1 रूम और 4 स्टूडेंट्स होते हैं, 4 बंदे एक रूम में, तो इस तरह आपकी प्राइवेसी वगैरह हो जाती है। ये स्टेयर्स होती हैं ऊपर जाने के लिए, और यूनिवर्सिटी की तरफ से ये खाली इस तरह प्रोवाइड किया होता है। बाकी जिन्होंने अपना नेट लगाना हो ना, लगा सकते हैं। एसी वगैरह भी लगा हुआ है सारा। तो मैं तकरीबन 1.5 साल से 3 चाइनीज़ के साथ रह रहा हूँ, तो ये सारोनी का सामान वगैरह पड़ा हुआ है। अभी सारे घर गए हुए हैं, न्यू ईयर की छुट्टियाँ हैं। अभी वैसे मैं पूरे फ्लोर में अकेला हूँ। पूरे फ्लोर में 31 कमरे हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, क्योंकि सारे चाइनीज़ रह रहे हैं इस फ्लोर पे और सारे घर चले गए हैं, क्योंकि न्यू ईयर है और न्यू ईयर पे ये घर जाते हैं सारे। तो बाहर चलते हैं, बाहर का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। काफ़ी खूबसूरत व्यू है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। ये जो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही है ना, ये सारे हॉस्टल्स हैं यूनिवर्सिटी की। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं। और ग्राउंड आ गया, ये साथ जिम बना हुआ है, और बाकी आगे सारा पार्क व्यू वाला यूनिवर्सिटी का एरिया, जो हमने दूसरे व्लॉग्स में भी कवर किया हुआ है। अगर किसी ने वो व्लॉग्स नहीं देखे तो उनको ज़रूर चेक करें। और यहाँ पर 2 वॉश बेसिन्स हैं, और यहाँ पर आ जाते हैं वाशरूम। ये नहाने के लिए अलग से, ये आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलेगा। सफाई यहाँ पे अच्छी होती है, मतलब चाइनीज़ लोग साफ़ सुथरा सही रखते हैं वाशरूम दोनों। दूसरा भी है, वो भी बिल्कुल आपको साफ़ सुथरा मिलेगा। मैं तकरीबन 1.5 साल से उनके साथ रह रहा हूँ, मुझे आज तक कोई मसला नहीं हुआ इतना ख़ास, ना ये लोग इतना ख़ास तंग करते हैं।